लड़के ने बस अपने प्लेन को हवा में उछाल कर फेंका था, लेकिन प्लेन एक गुफा के अंदर चला गया। वो गुफा में पहुंचा तो जमीन पर ढेर सारी टिड्डियों की लाशें पड़ी थीं। अचानक उसे सिर के ऊपर से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ऊपर की छत पर अनगिनत टिड्डियां चिपकी हुई थीं। वह डर कर तुरंत भागने लगा, लेकिन उसके भागते ही टिड्डियों का पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। लड़का दौड़ते दौड़ते चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर माँ उसकी तरफ भागी। उसने ऊपर उड़ती टिड्डियों का बेहद खतरनाक दृश्य देखा और तुरंत बेटे को कार में बैठने को कहा। उधर पिता को कुछ पता ही नहीं चला। टिड्डियों का झुंड सीधा उस पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही उसका शरीर चट कर गया। चीख सुनकर माँ अपने पति को बचाने दौड़ी, लेकिन अगले ही पल टिड्डियों ने उसे भी चारों तरफ से घेर लिया। कार के अंदर बैठा लड़का डर के मारे खिड़की पीटने लगा। टिड्डियां अब कार पर हमला करने लगी। लड़के ने हिम्मत करके कार चालू की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कार एक पेड़ से टकरा गई। वह बेहोश हो गया और टिड्डियां कार को चारों तरफ से घेर कर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी। पुलिस वाला कार के पास आया। उसने देखा कि कार पर टिड्डियों की लाशें चिपकी थीं और अंदर लड़का बेहोश पड़ा था। उसने डंडे से शीशा तोड़कर लड़के को अपनी गाड़ी में बैठाया। तभी फिर से टिड्डियों का झुंड आ गया। पुलिस वाला तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। सरकार को टिड्डियों के इतने बड़े झुंड की जानकारी मिली तो विशेषज्ञों की एक टीम गुफा में जांच करने गई। उन्होंने गुफा की छत पर अनगिनत टिड्डियां और एक जगह पर उनके लार्वा यानी नवजात टिड्डे पाए। एक वैज्ञानिक ने एक लार्वा पकड़कर अध्ययन के लिए ले लिया और बाकी टीम को कीटनाशक छिड़कने को कहा, लेकिन वैज्ञानिक ने देखा कि टिड्डियां खुद ही कीटनाशक पीने लगी। इसका मतलब कीटनाशक उनके लिए बेअसर था। उसने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा, मगर विशेषज्ञ ने आग फेंकने वाली मशीनों से हमला करने का आदेश दिया। हालांकि कई टिड्डियां जल गईं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही गई। पूरी टीम बाहर भागी, पर लगभग पूरी टीम मारी गई। सिर्फ 2 लोग ही बच पाए। टिड्डियों की बढ़ती संख्या देखकर एक महिला वैज्ञानिक ने एक विशेष जहरीले रसायन का सुझाव दिया, लेकिन पुरुष वैज्ञानिक ने मना कर दिया क्योंकि वह रसायन जमीन को 10 साल तक बेकार कर देता। दोनों में झगड़ा हो गया। इधर टिड्डियां शहर की ओर बढ़ गईं। शहर के पास के एक मनोरंजन पार्क में लोग खेल रहे थे कि अचानक टिड्डियों का झुंड हमला कर देता है और कोई भी जीवित नहीं बचता। और मौतें रोकने के लिए सेना ने एक शक्तिशाली कीटनाशक का प्रयोग करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सेना ने सैकड़ों गायों को इकट्ठा किया ताकि टिड्डियों को वहां खींचा जा सके और फिर हेलीकॉप्टर से उन पर कीटनाशक डाला जा सके। वैज्ञानिक ने इस योजना को रोकने के लिए फोन किया, लेकिन टिड्डियों के कारण सिग्नल बाधित था। पायलट तक संदेश नहीं पहुंचा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने दवा छिड़की, टिड्डियां सीधे उस पर टूट पड़ी और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर फट गया। इसके बाद टिड्डियों ने पूरे शहर पर हमला कर दिया। सेना भी रोक नहीं पाई। रिसर्च सेंटर का प्रमुख भागने लगा, पर वह भी टिड्डियों का शिकार बन गया। इसी बीच वैज्ञानिक ने एक ऐसा विशेष रसायन खोज निकाला जो टिड्डियों को आकर्षित कर सकता था। वह इसे लेकर एक विमान में बैठ गया और आकाश में उड़कर टिड्डियों को अपनी तरफ खींचने लगा। सेना ने रिसर्च बेस में बम लगाकर उसे उड़ाने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही वैज्ञानिक ने आकर्षित करने वाला रसायन गिराया, टिड्डियां उसके पीछे उड़ चली। वह टिड्डियों को लेकर बेस के अंदर गया और बाहर निकलते ही गेट बंद कर दिया। टिड्डियां बेस के अंदर फंस गईं। पर जब बम फटाने का समय आया तो बेस के अंदर भरी टिड्डियों की वजह से सिग्नल काम नहीं कर रहा था। तभी एक और वैज्ञानिक कार से बेस पर पहुंचा। अपनी गलती सुधारने के लिए वह खुद बेस के अंदर गया। टिड्डियां उस पर टूट पड़ी, मगर उसने आखिरी क्षण में हाथ से बम का बटन दबा दिया। कैमरे की गिनती खत्म होते ही पूरा बेस आग के गोले में बदल गया। टिड्डियों का झुंड पूरी तरह नष्ट हो